नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीश शैद। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारी लगातार जारी है। इस बार पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि नए होम स्टे और होटल बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसके लिए हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा शुरू होने से पहले सभी बैठकें होनी है। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी। और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है, वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है। 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के, धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा। लालकुआ प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी के युवा देवेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 3 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए। 3 साल समग्र विकास को समर्पित है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे, सरकार और संगठन उनके अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 56 विधानसभा लालकुआ की समस्त जनता की और बीजेपी के संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं और बधाई देता हूं कि जो 3 साल रहे अभी हमारे सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके बड़े बेमिसाल रहे। कठोर नकल विरोधी कानून ला के जो आज एक छोटे से सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, चाय का फर्ज चलाने वाले बच्ची हो, वो भी आज एग्जाम में अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं किसी का नहीं कोर्स सोर्स से चल रहा, नहीं कुछ। और दूसरा देखो, एक बड़े स्केल पे साजिश के तहत उत्तराखंड में लैंड जिहाद चल रहा था। पूरे लैंड जिहाद को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड को एकदम स्वच्छ भूमि और साफ भूमि की तरह अंकित करके आगे एक बढ़िया वातावरण देने में हमारी सरकार कामयाब रही है। और जिसमें अपार संख्या में पर्यटकों का पूर्व की भांति बहुत आना जाना। और जो ये उत्तराखंड के लोगों की एक जो बड़ी लंबे वर्षों से मांग थी, भू कानून को लाके उन्होंने लोगों की जो पुरानी मांग थी, लोगों की उस मांग को भू कानून लाके और लोगों की हित की बातें सोची है। और यूसीसी जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड से गंगा नदी निकलते हुए पूरे भारत में होते हुए लास्ट में समुद्र में जाती, उसी प्रकार एक यूसीसी कानून लाके जो हमारी बहन माताएं अन्य को जो एक समान अधिकार का जो यूसीसी कानून लगा है, लेके आके सब लोगों के लिए एक इतिहास बना दिया कि उत्तराखंड का पहला ऐसा देश का ऐसा राज्य होना जिसने यूसीसी सबसे पहले लागू किया। चलो आज जगह जगह में देखो, नेशनल हाईवे एक समय में 1 दिन लगता था यहाँ से देहरादून जाने में, आज हम 4 घंटे में देहरादून का सफर तय कर रहे हैं। ऑल अदर रोड की आप देखिए, जिन रास्तों में 10-10 घंटे लगते थे, आज हम 5। खटीमा ब्लॉक सभागार में धामी सरकार के पूर्व 3 साल पर मुख्यमंत्री धामी के संबोधन का लाइव प्रसारण सुना गया, जहां सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता, जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विकल्प रहित संकल्प पर कार्य कर रही बीजेपी सरकार की सभी लोगों ने सराहना की।
सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के अवसर पर सशक्त व आत्मनिर्भर उत्तराखंड इस दिशा में बढ़ रहा है। उसके अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का सजीव प्रसारण यहाँ पर किया गया। तो आज इस अवसर पर एक जनजाति शिविर का आयोजन भी विकासखंड में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और यहाँ पर भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के हमारी जनता उपस्थित थी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हम सभी की ओर से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में ये जो दूसरे कार्यकाल में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बेहद बेमिसाल रहे हैं और सेवा सुशासन का जो उनका सपना था विकास का, वो पूरा हुआ है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा और इस क्षेत्र का भी विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है और देश का ही विकास हो रहा है और हमारे स्थानीय लोग इस पर पूरा अपनी भागीदारी निश्चित कर रहे हैं और ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के कार्यों से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे सौभाग्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर रुद्रपुर में भव्य रोड शो किया था। उस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से रूबरू होकर सरकार की उपलब्धियों को साझा किया, राज्य के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है। 23 अप्रैल से शुरू होने वाले इस यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए। इसी को लेकर आरटीओ प्रशासन, चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रेवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हों। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएं, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियां उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आती है तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने परिवहन आयुक्त महोदय को अपना पत्र भेज दिया है और इस पर जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। नगर निगम देहरादून निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौक, चौराहा, गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी आंख की मदद ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक, चौराहे, गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं, बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कहीं उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा
संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं को प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल महीने में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर USDMA, ULMMC, यू प्रिपेयर के विशेषज्ञों के साथ विभागीय बैठक कर सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल पर कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी मिल गई। अति शीघ्र ये पासपोर्ट ऑफिस काम करना भी शुरू कर देगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का धन्यवाद ज्ञापित करने दिल्ली गए बीजेपी नेता धर्मवीर सिंह गुसाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगले महीने कोटद्वार में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में माननीय गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से हमने मुलाकात की और सबसे पहले तो हमने कोटद्वार के अंदर जो पासपोर्ट कार्यालय को खुलवाने की उनको स्वीकृति दी है उसके लिए वो धन्यवाद ज्ञापित किया कि इस पासपोर्ट कार्यालय खुलने से बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं या विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उनके पासपोर्ट नवीकरण और नए पासपोर्ट बनाने की जो दिक्कतें आती थी वो दूर होंगी। और साथ ही हमने कोटद्वार और गढ़वाल के कई सारे विकास कार्यों को लेकर के उनका ध्यान आकृष्ट। सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर जन सेवा थीम पर रुद्रपुर गांधी पार्क में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने फीता काटकर किया। जोशी ने बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर स्टॉलों का निरीक्षण कर स्टॉलों की सराहना की। चिकित्सा शिविर में मंत्री ने खुद स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई। सूचना लोक संपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित सेवा सुशासन विकास के 3 साल पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण देखा, संबोधन सुना। मंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। पुष्कर सिंह धामी जी की वर्तमान सरकार को 3 साल पूरे हुए हैं और 3 साल में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम यहाँ पर किए। UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जो कि पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। सख्त नकल कानून, नकल यहाँ के नौजवानों के लिए अभिशाप बन गई थी। ब्लाइंड बच्चे रह जाते थे, नकल की पास हो जाते थे। सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। जन भावनाओं के अनुरूप वो कानून लागू करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। अभी आपने देखा होगा 38वें सर्वोत्तम राष्ट्रीय खेल यहाँ पर हुए। यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक पदक वहाँ पर पाए। ये काम सरकार ने किए हैं। और दूसरा, क्योंकि ये एक वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है, ये सरकार उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्यधाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। एक माह के अंदर यहाँ की जनता को, यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीदों को समर्पित करने जा रही है। शहीदों की जो सम्मान राशि है, देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं लाते, लेकिन इसके माध्यम से हम ये दर्शा सकते कि हम सरकार जो उनके साथ में खड़ी है। जो 10 लाख रुपये पहले एक शहीद होने पर मिलते थे उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। हमारी सेकंड रविवार की विडोज की पेंशन पिछले 70 साल से 4000 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया धामी जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात, एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय सरकार ने दिया। आपने देखा मतलब सिलक्यारा के अंदर एक घटना घटी, सारे लोगों को सकुशल निकालने का काम मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर थे। लोग दिवाली बना रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे। एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय सरकार ने दिया है। और आज यही कारण है कि आज उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा इस 3 साल के अंदर।
धामी सरकार ने ये खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी की आपूर्ति है और गर्मी में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि निर्माण कार्यों में और धुलाई में भी पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। बढ़ती आबादी के दबाव के बीच पेयजल आपूर्ति करना जल संस्थान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बार भी भीषण गर्मी पड़ने के आसार है। ऐसे में जल संस्थान के अधिकारी अपनी तैयारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितने तैयार है यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि अधिशासी अभियंता का कहना है कि वर्तमान में गौला नदी से पेयजल संस्थान के फिल्टर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। गर्मी में यदि नलकूपों की मोटर खराब होगी तो उसके लिए भी 20 मोटर पहले से तैयार की गई है। साथ ही टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति की जाएगी। क्षेत्रीय जो भी ग्रामीण क्षेत्र आते क्या तैयारियां हैं आपके पास? अभी जो बीच में सूचना आ रही थी कि गौला से जल स्तर काफी कम हो गया है, पानी कम मिल रहा है, तो सिंचाई में संभवतः दिक्कत आ रही है। जल संस्थान को जो फिल्टर प्लांट हमारे हैं 34.5 MLD का, तो पूरा पर्याप्त पानी मिल रहा है वहाँ से। और जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन होने से या विद्युत व्यवधान होने से या स्थिरता वोल्टेज में आने से हमारे ट्यूबवेल्स की मोटरें खराब होने की प्राय शिकायतें आती है। तो हमने 20 स्पेयर में नई मोटर रखी हुई है कि कहीं पर अगर मोटर में खराबी आती है तो तत्काल उसको बदलते हुए जलापूर्ति सुचारू की जाएगी। साथ में हमने अपने जो विभागीय टैंकर हैं उनको भी तैयार किया हुआ है। किराए के टैंकर का भी हमने पूरा इसका सर्वे कर लिया है। जिन क्षेत्रों में समस्या आएंगी, कहीं ट्यूबवेल खराब होने से दिक्कत आती है, तो टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पीजी डॉक्टरों MBBS छात्रों के साथ बैठक की। बैठक में अस्पताल की छवि सुधारने, मरीजों को बेहतर सेवा देने, चारधाम यात्रा के दौरान चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने पर जोर दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष सयाना। मैंने प्राचार्य के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से जो निरीक्षण जो मैंने किया है चिकित्सालय परिसर में और मेडिकल कॉलेज परिसर में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं, फैकल्टी हैं, सभी कर्मठ हैं और बहुत कुछ जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, मैंने ये कहा है कि जो भी जो है हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता से उनके लिए इलाज में हमारी जो है जितनी भी जो है कोशिश रहेगी वो प्राथमिकता से जो है की जाएगी। और सभी, चाहे वो कोई भी कार्मिक हो, चिकित्सक हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, जितने भी कार्मिक हैं, उनको जो है मैंने यही निर्देश दिए कि अपने जो है तन्मयता से जो है मरीजों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनका उपचार किया जाए और जो भी जो है सुविधाएं मरीजों के लिए चाहिए वो जो है बताएं। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर जो है मरीज आते हैं उनको जो है पर्याप्त सुविधाएं और उपचार जो है यहाँ पर मिल सकेगा। तो चारधाम यात्रा के लिए डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पीजी डॉक्टरों की MBBS छात्रों के साथ बैठक में अस्पताल की छवि सुधारने के लिए, मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए और साथ ही साथ चारधाम यात्रा के दौरान चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। तो एक तरफ जहां अस्पताल की छवि सुधारने के लिए अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार मिले, मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसको लेकर भी मीटिंग की गई है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा निदेशक की ओर से
निर्देशित किया गया है। तो साथ ही साथ चारधाम यात्रा का आगाज अगले महीने से होने जा रहा है, उसको लेकर भी ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण रही। इसमें चारधाम यात्रा को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना की ओर से पीजी डॉक्टरों को एमबीबीएस छात्रों के साथ बातचीत की गई और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी निर्देशित किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित 14 डोगरा बटालियन के घनघोरा कैंट में प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। 14 डोगरा बटालियन का गठन 1 जुलाई 1948 को जालंधर छावनी में किया गया। वहीं आपको बता दें कि बटालियन को अब तक 7 बार यूनिक प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। वहीं समारोह के दौरान राज्यपाल ने बटालियन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उपस्थित सभी जवानों को संबोधित किया। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं 14 डोगरास, जो हमारे इंडियन आर्मी की एक बहुत ही ऐसी यूनिट है जिसने देश की रक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए 78 ईयर्स पूरे किए हैं। 1948 में ये यूनिट बनी थी और तब से जो इस यूनिट ने कमाल किया है वो आज मैंने क्वार्टर गार्ड के अंदर में इनकी हिस्ट्री को देखा और बहुत ही एक गर्व होता है कि इस यूनिट ने पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए और वो जय हिंद और सक्सेस के लिए इतना कार्य किया है। इस यूनिट के 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं, यूनिट के शौर्य चक्र, सेना मेडल और इनके ऑफिसर्स ने बहुत बड़े इनाम जीते हैं। आज के दिन हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक बार फिर अपना संकल्प लें कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की निर्माण और किस प्रकार आने वाले समय के लिए हम अपने लक्ष्य को, मिशन को तैयार करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।